हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर 3 मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन के अंतर्गत एक नया टॉपिक डेरिवेशन ऑफ थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूजिंग वेलोसिटी टाइम ग्राफ, अर्थात वेग समय ग्राफ की सहायता से गति के तृतीय समीकरण का निगमन। तो ग्राफीय विधि से गति के तृतीय समीकरण का निगमन यदि बोर्ड एग्जाम और कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से देखा जाए तो यह बहुत ही इम्पोर्टेंट इक्वेशन है, अतः वीडियो को अंत तक ध्यानपूर्वक देखिएगा। तो आइए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सर्वप्रथम इसके ग्राफ को समझते हैं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। जैसा कि ये एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष। एक्स अक्ष के अनुदिश हमने समय ले लिया है और वाई अक्ष के अनुदिश हमने ले लिया है वेग, वेलोसिटी बी। ये वेलोसिटी, ये समय। अब देखते हैं समय जीरो, यहाँ पे क्या होगा जीरो। तो समय जीरो पर जो हमारा वेग होगा वह होगा प्रारंभिक वेग u। तो O और A हमने मान लिया समय t बराबर 0 पर प्रारंभिक वेग u, OA बराबर u प्रारंभिक वेग है समय, क्योंकि समय t बराबर 0 पर हमारा वेग होता है प्रारंभिक वेग। तो ये हमने मान लिया OA बराबर u। तो OA बराबर u, तो ग्राफ में ED बराबर भी हमारा क्या होगा u। अब हम देखते हैं जैसे ही समय बढ़ता है, मान लीजिए समय यहाँ पर आया, समय हमने बढ़ाया तो इसका क्या हुआ, वेग भी बढ़ा, वेग हमारा चेंज हुआ। जैसे ही समय हमने और बढ़ाया वेग भी हमारा बढ़ा। तो समय के साथ ये क्या हो रहा है, वेग परिवर्तन हो रहा है। तो इस रेखा में, ग्राफ की इस रेखा में ए बी रेखा में हमारा क्या होगा, त्वरण उत्पन्न होगा, क्योंकि समय के साथ ये वेग क्या हो रहा है, परिवर्तित हो रहा है। यहाँ पर वेग, समय भी परिवर्तित हुआ, वेग भी परिवर्तित हुआ, समय भी वेग भी। तो वेग परिवर्तन की समय दर को हम त्वरण कहते हैं। तो इस रेखा में हमारा होगा त्वरण ए बी। अब समय t बराबर 0 लिया था, यहाँ पर लेंगे t बराबर t पर हमारा अंतिम वेग, ये हमारा क्या था, प्रारंभिक वेग u। समय t बराबर 0 पर होता है प्रारंभिक वेग u। अब समय t बराबर t पर अंतिम वेग हमने ले लिया b, कहाँ से, E से B तक, ये हमारा अंतिम वेग है। समय t बराबर t पर ये अंतिम वेग है b। तब जब ग्राफ में ED बराबर u और EB बराबर b, तो ये हमारा जो बचा है b और d, BD हमारा हो जाएगा b माइनस u, ये b और माइनस u। तो ये हमारा ग्राफ रहा। एक बार और समझ लेते हैं। x अक्ष के अनुदिश हमारा समय और y अक्ष के अनुदिश हमने मानी है वेग। तो मूल बिंदु O पर समय t बराबर 0 पर वेग हमारा सदैव होता है प्रारंभिक वेग u। तो समय t बराबर 0 पर ये हो गया प्रारंभिक वेग u। अब समय जैसे ही परिवर्तित बढ़ाएंगे हम, वैसे ही वेग हमारा बढ़ेगा। तो समय t बराबर t पर अंतिम वेग हमारा यहाँ पर हो गया b, यहाँ पर अंतिम वेग हो गया b। तो जब ये हमारा u, ये हमारा b, तो इतनी रेखा यहाँ से यहाँ तक की हो जाएगी b माइनस u। तो ये हमारा ग्राफ रहा। अब हम इसमें देखते हैं गति का तृतीय समीकरण अकॉर्डिंग टू वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेग समय
ग्राफ के अनुसार। ट्रेवल डिस्टेंस बाई ऑब्जेक्ट, वस्तु द्वारा चली गई दूरी। अब वस्तु द्वारा चली गई दूरी, जैसा कि पिछले सेकंड इक्वेशन में ही मैंने बताया था कि दूरी का मात्रक होता है हमारा मीटर और वेलोसिटी का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड और समय का मात्रक होता है सेकंड। तो मीटर प्रति सेकंड और गुणा सेकंड, तो हमारा क्या बचता है मीटर। तो जब हम कोई भी दूरी निकालते हैं तब इस ग्राफ में उसका क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। किसी भी आकृति का हम क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। तो वस्तु द्वारा चली गई दूरी, अब यहाँ से वस्तु द्वारा चली गई दूरी को ज्ञात करने के लिए मूल बिंदु से हम देखेंगे जे मूल बिंदु से ये हमारी आकृति हो रही है। यह आकृति हमारी कौन सी है, चली गई दूरी, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ओ ए बी और ई। ये हमारा क्या है समलंब चतुर्भुज, इसको बोलते हैं समलंब चतुर्भुज। तो ओ ए बी ई समलंब चतुर्भुज। अब इसका हम सूत्र लिखेंगे। समलंब चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाओं का योग। समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाओं का योग। और गुणा समांतर भुजाओं के बीच की दूरी। समांतर भुजाओं के बीच की दूरी, ये इसका सूत्र होता है। समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल का सूत्र होता है। तो 1/2 समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाओं का योग। समांतर भुजाएं ये है हमारी, एक ये है एक ये है, ये समांतर भुजाएं हैं, इनका योग। और समांतर भुजाओं के बीच की दूरी, इनके बीच की दूरी कितनी है ओ और ई। तो लिखते हैं बराबर 1/2 समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाओं का योग, यानी ओ और ए और प्लस ई बी। ये समांतर भुजाएं हो गई ओ ए और ई और बी। दोनों भुजाएं कैसी हैं, समांतर हैं। और गुणा समांतर भुजाओं के बीच की दूरी ओ और ई, ये दूरी हो गई। अब हम इसके मान रख लेते हैं 1/2 ओ ए हमारा कितना है यू, ओ ए हमारा यू है। और ई और बी कितना है बी प्लस बी। और ओ ए कितना है टी गुणा टी। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं मान रख के, तो देखिएगा u प्लस बी और t का मान रखेंगे तो बराबर 1/2 u प्लस बी। और चूंकि b बराबर हमारा क्या होता है u प्लस ए टी, तो b माइनस यू बराबर ए टी। और t बराबर इससे क्या हो जाएगा, t बराबर b माइनस यू बटे ए। ये हम t की जगह ये मान रख लेंगे, तो b माइनस यू बटे ए।
अब जे हमारा ए को कर लीजिए बाहर, 1/2a जे हमारा एस है, एस, तो ये हमारा आ गया b प्लस यू और b माइनस यू। अब देखिए बराबर 1/2a, तो इसको हम लिख सकते हैं a प्लस बी, और a माइनस बी हमारा क्या होता है, बराबर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको लिख सकते हैं b स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो 2a को उधर ले आइए, तो 2as बराबर b स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। अब यू स्क्वायर को उधर ले आइए, तो b स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, अथवा इसको उधर ले आइए, तो b स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। This is the third equation of motion। तो ये हमारी गति की तृतीय समीकरण का वेग समय ग्राफ की सहायता से निगमन प्राप्त हो गया।